बांग्लादेश में हिंसा और नई अंतरिम सरकार बनने के बाद वहां के होम अफेयर्स एडवाइजर का एक बयान आया है। इस पद पर बने हुए हैं एम सखावत हुसैन। अंतरिम सरकार में उन्हें हैसियत गृह मंत्री के बराबर की है। हुसैन बांग्लादेश के इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं और ब्रिगेडियर जनरल के पद से रिटायर हुए। उन्होंने कहा है कि भारत को बांग्लादेश के मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये सीधी सीधी नसीहत भारत को दी है। एम सखावत हुसैन ने आगे कहा, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना फिलहाल भारत में है। हुसैन से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारत बड़ी ताकत बनने की कोशिश कर रहा है। उसे समझना चाहिए कि अगर वो बांग्लादेश के मामलों में ऐसे दखल देने की कोशिश करेगा तो ये भारत के लिए भी अच्छा नहीं होगा। भारत खुद ही अपने पूर्व में परेशानियों से घिरा हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि शेख हसीना की मानवता के खिलाफ अपराध किए उन्होंने, और हुसैन नहीं चाहते हैं कि हसीना भारत में। बकौल हुसैन, भारत सरकार इतनी नादान नहीं है कि ऐसा कुछ करेगी जैसा करने के लिए कुछ लोग उन्हें उकसा रहे हैं। मदद चाहिए लेकिन दखल अंदाजी नहीं। आगे उन्होंने कहा कि पड़ोसी होने के नाते बांग्लादेश भारत की मदद तो चाहता है लेकिन उनके मामलों में दखल नहीं चाहता। उन्होंने बताया कि 21वीं सदी में किसी और देश के मामलों में बाहर से बैठकर दखल देना आसान नहीं रह गया है। उन्होंने शेख हसीना को इस वक्त साउथ एशिया के साथ साथ पूरी दुनिया का सबसे अनपॉपुलर लीडर बताया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ भारत को उसका सम्मान करना चाहिए। हुसैन ने दावा किया कि बांग्लादेश में हुए बदलाव के पीछे किसी और देश या इंटेलिजेंस का हाथ नहीं है। जो हुआ है वो देश में ही हुआ है। उन्होंने कहा कि सड़कों पर बच्चे अपने पैसों से पेंटिंग कर रहे हैं, सड़कों की सफाई और ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं। हुसैन ने कहा कि ये सब नया है, ऐसा किसी और देश में नहीं देखा गया। ऐसे में ये आरोप लगाने की ये सब किसी और के कहने पर किया जा रहा है, ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। बांग्लादेश के होम अफेयर्स एडवाइजर ने भारत पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत अपनी संवैधानिक छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा करके भारत अपने पड़ोसियों से रिश्ते खराब कर रहा है लगातार। पहले ही भारत अपने पड़ोसियों से रिश्ते अच्छे नहीं रख पाया है। ऐसे में भारत को ये सब करना उसे नुकसान पहुंचाएगा। देश की अंतरिम सरकार के सामने फिलहाल हिंसा खत्म कराने और चुनाव कराने की चुनौती है, लेकिन हुसैन के पास इसका कोई प्लान नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी समय लगेगा, वो इस बारे में बात करेंगे, और उन्होंने बताया कि बिना बेसिक बदलाव के इलेक्शन कराने का कोई मतलब नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं कि पहले हमने बहुत कहावत सुनी होगी कि पहले अपने घर में झांकना चाहिए, उसके बाद पड़ोसियों के घर में झांकना चाहिए। तो अभी बांग्लादेश अपनी स्थिति को तो ठीक नहीं कर पा रहा है, लेकिन भारत के ऊपर इल्जाम लगाने से पीछे नहीं हट रहा है। जबकि कहीं ना कहीं बांग्लादेश की आजादी में भारत का हाथ रहा, वहां के राजनीतिक चीजों को संभालने में कई बार भारत ने मदद की है, कई बार उन्हें आर्थिक तौर पर भी मदद की गई है भारत के द्वारा। और अब इस प्रकार से भारत को ये ठुकरा देना कि भाई साहब आप हमारी चीजों में दखल अंदाजी ना करिए, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और इसकी नाराजगी साफ दिखती है कि शेख हसीना इस वक्त भारत में रुकी हुई है, और यही कारण है कि बांग्लादेश के जो सो कॉल्ड अभी अंतरिम सरकार के लोग बैठे हुए हैं, उन्हें इस चीज से नाराजगी है। बाकी आपकी इसी की राय क्या है इस खबर को लेकर के? क्या बांग्लादेश को इस प्रकार की सख्त टिप्पणी भारत के प्रति करनी चाहिए या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।